क्या आपने कभी सोचा है कि इविल डेड जैसी डरावनी फिल्म सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि किसी सच्ची घटना पर आधारित हो सकती है? क्या वो केबिन, वो किताब नेक्रोनोमिकॉन और वो आत्माएं असल में कभी अस्तित्व में थीं? आज हम आपको बताएंगे उस सच्चाई के बारे में जिसे हॉलीवुड ने तो पर्दे पर दिखा दिया, लेकिन असल कहानी दुनिया से छिपा ली गई। साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म इविल डेड को हॉरर क्लासिक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी डायरेक्टर सैम राइमी ने एक अफवाह और एक लोक कथा पर आधारित करके लिखी थी। सैम राइमी और ब्रूस कैम्पबेल दोनों ने एक इंटरव्यू में माना था कि उन्होंने कहीं सुनी सुनाई बातें और असली लोक कथाएं फिल्म की स्क्रिप्ट में जोड़ी थी। अब सवाल ये उठता है, आखिर वो असली कहानी क्या थी? ये कहानी शुरू होती है टेनेसी के एक पुराने केबिन से, एक ऐसा केबिन जो 1930 के दशक में बना था और जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ रहस्यमयी घटनाएं होती थीं। स्थानीय लोग उस जगह को डेड प्लेस कहते थे। यहाँ कई लोगों ने अजीब आवाजें, अंधेरे में चलती परछाइयां और दीवारों से आती चीखें सुनी थी। कहा जाता है कि एक बार वहां एक ग्रुप घूमने गया था और उनमें से कुछ लोग कभी वापस नहीं लौटे। ये घटना तब की है जब अमेरिका में ऑकल्टिज्म और विचक्राफ्ट पर रिसर्च चल रही थी। कुछ लोगों का मानना है कि उन पर्यटकों को वहां एक रहस्यमयी किताब मिली थी, चमड़े की जिल्द में बंधी हुई, और उसमें लिखी भाषा किसी इंसान की नहीं थी। उस किताब को पढ़ते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुछ लोगों का दावा है कि नेक्रोनोमिकॉन असल में सुमेरियन ग्रंथों पर आधारित एक अभिशप्त पुस्तक है जिसका जिक्र लवक्राफ्ट की कहानियों में भी मिलता है, लेकिन उसकी मौजूदगी काल्पनिक नहीं, असली है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इविल डेड का मूल प्लॉट उस रहस्यमयी केबिन में घटित घटनाओं का सिनेमाई रूपांतरण है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फिल्म की शूटिंग उसी असली केबिन में की गई थी जिसे बाद में किसी कारणवश जला दिया गया। तो क्या ये महज संयोग था या उस जगह की आत्माएं अब भी जाग रही थीं? चलते हैं अब एक दूसरे एंगल की ओर। एक पुरानी पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 1970 के दशक में टेनेसी में एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें 4 युवाओं की मौत संदिग्ध हालत में हुई थी। पुलिस को वहां से किसी भी तरह का कोई तर्क संगत सबूत नहीं मिला, लेकिन दीवारों पर खून से लिखे हुए कुछ अजीब चिन्ह जरूर मिले थे। स्थानीय लोगों ने कहा वो वापस आ गए थे। एक लोक कथा के अनुसार जंगलों में रहने वाले एक बुक कीपर ने शैतानी किताब लिखी थी जो मृत आत्माओं को बुला सकती थी, और जब वह मरा तब भी उस किताब को कोई जला नहीं सका। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि नेक्रोनोमिकॉन को अमेरिका के कुछ गुप्त संस्थानों में बंद करके रखा गया है और इसकी असली कॉपी एक समय के लिए गायब भी हो गई थी। अब बात करते हैं कुछ अजीब इत्तेफाकों की। इविल डेड के कुछ क्रू मेंबर्स ने शूटिंग के दौरान अजीब दुर्घटनाओं और मानसिक दबाव का सामना किया। कुछ ने कहा कि उन्हें रातों को किसी और की मौजूदगी महसूस होती थी, जबकि सेट पर बार बार बिजली फेल हो जाती थी। क्या यह फिल्म महज फिक्शन थी या फिल्म बनाने की प्रक्रिया में ही कुछ आत्माएं जाग उठी थीं? 2000 के दशक में एक यूट्यूबर ने उस केबिन के अवशेषों को खोजने का दावा किया था। उसने कहा कि उसे वहां एक जली हुई किताब मिली जिसमें विचित्र भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उसके चैनल को कुछ ही महीनों में डिलीट कर दिया गया और वो खुद कभी सामने नहीं आया। इंटरनेट पर आज भी उस वीडियो की क्लिप्स बहुत ही सीमित मात्रा में मिलती हैं, लेकिन जो भी देखता है डर से कांप उठता है। अब अगर हम इविल डेड की कहानी को गहराई से देखें तो उसमें दिखाई गई घटनाएं किसी स्क्रिप्ट से ज्यादा एक दस्तावेज जैसी लगती हैं। नेक्रोनोमिकॉन, आत्माओं का आना, शरीर पर कब्जा, ये सब बातें सिर्फ मिथक नहीं बल्कि अतीत में कई सभ्यताओं में दर्ज की गई हैं। चाहे वो भारत की प्रेत विद्या हो या मिस्र की टोटेम बुक्स, सब में एक कॉमन पैटर्न दिखाई देता है। तो क्या इविल डेड सचमुच एक रील नहीं बल्कि रियल कहानी है? क्या वो आत्माएं अब भी कहीं मौजूद हैं? क्या वो किताब अब भी इस दुनिया में कहीं छुपी हुई है? सवाल कई हैं, जवाब बहुत कम।
लेकिन एक बात तय है, अगर आपने कभी जंगल में एक पुराना केबिन देखा तो वहां रुकने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है वहां अब भी कुछ जिंदा हो।